अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह निसा की आयत नंबर 3 हम देखेंगे। बहुत ही अहम आयत है, ख़ास करके ख़वातीन के हवाले से। पहले पिछली आयत देखते हैं कि क्या बात हो रही है, बल्कि पहले तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। व इन खिफ्तुम, अगर खौफ हो तुमको कि ना तुम इंसाफ कर सकोगे यतीमों के बारे में। पीछे आयत में बात हो रही थी यतीमों की, कि यतीमों के माल को खाना नहीं है और जो कोई ये अमल करेगा तो उसके लिए गुनाह है और बड़ा गुनाह है, वो गुनाह कमाएगा। अब यहाँ बात हो रही है कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं करोगे, नहीं कर सकोगे यतीमों के बारे में, यानी कोई शख्स है और उसकी किफ़ालत में कोई यतीम बच्चियाँ हैं, और आप खुद देखें ना कि यतीम बच्चियाँ हैं, यतीम बच्चे हैं और अपनी औलाद हो दूसरी तरफ, तो इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है। आप अपनी औलाद जैसा उन्हें रख भी नहीं सकते, वैसे भी इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर तरीका क्या है? फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मसना व थुलाथा व रुबा। तो निकाह कर लो जो पसंद आए तुमको, औरतों में से 2-2, 3-3 और 4-4। यानी पहली कंडीशन क्या है कि आप उन जो यतीम बच्चियां किफ़ालत में हैं या बच्चे किफ़ालत में हैं, तो बेहतर यह है कि उनकी वालदा से निकाह कर लिया जाए, उस बेवा से निकाह कर लिया जाए। इस तरह ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किफ़ालत तो होगी और अब एक ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, एक रिश्ता कायम हो जाएगा। वो रिश्ता क्या करेगा? उनको बाकायदा एक प्रॉपर हुकूक देगा और इंसाफ भी मिल सकेगा उन्हें। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये पता चल रही है। दूसरी, अगर बच्चियाँ ही यतीम हैं, लड़कियाँ हैं यतीम लड़कियाँ, वो किफ़ालत में आ गई हैं, तो उनसे निकाह कर लो, उन्हें बीवी बना लो। तो उस कंडीशन में भी क्या है कि अब इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे, उसकी एक माशरे में हैसियत होगी, एक मुकाम होगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई यतीम बच्ची किसी की किफ़ालत में आ जाती है और फिर होता यह है कि वो यतीम बच्ची का माल है, कोई बाग है, कोई बिज़नेस है जिसको अब उसका वली संभाल रहा है, तो उसको उसमें से हिसाब देना, या सारी चीज़ें जो माल तकसीम हो रहा है या कारोबार में जो फ़ायदा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें वली के कंधों पे है ना। लेकिन जब उससे रिश्ता कायम हो जाएगा, बीवी हो जाएगी, तो एक दोनों का माल एक तो एक ही तरह से एक का माल हो जाएगा। फिर जो संजीदगी है, जो सिंसेरिटी है, इस वजह से, क्योंकि अब ये चीज़ मेरी है, वो कहीं दर्जा बढ़ जाएगी। इंसान अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करता है और दूसरों के काम में डंडी मार जाता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया जा रहा है माशरे की फलाह बहबूद के लिए। अब तीसरी चीज़ हम और क्या ले सकते हैं? देखिए, जैसे कि वहाँ के माहौल थे, ग़ज़वा उहद में 70 सहाबी शहीद हुए, तो बहुत सारी औरतें बेवा हुई। अब आप खुद सोचें, मदीने की एक छोटी सी बस्ती है, कोई लाखों की आबादी तो नहीं है ना कि हर कोई खप जाएगा वहाँ पे। बहुत सारी ख़वातीन बेवा हो गई, बच्चियाँ यतीम हो गई, बच्चे यतीम हो गए। अब उन्हें एडजस्ट करना था, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देना था बेयारो मददगार। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जो शादियों की इजाज़त दी जा रही है कि तुम उन औरतों में से जो पसंद आए निकाह कर लो, 3 मसना, 2-2, थुलाथा, 3-3 व रुबा और 4-4, एक लिमिट भी बता दी जा रही है। साथ साथ माशरे के मसाइल का हल दिया जा रहा है। यहाँ पे 4 शादियाँ करना फ़र्ज़ नहीं की जा रही हैं कि हम इसको इस हवाले से देखें कि हर मुसलमान मर्द पर 4 शादियाँ फ़र्ज़ हैं। नहीं, माशरे में एक मसला पैदा हुआ है, ग़ज़वा उहद के सिनेरियो के हवाले से भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, जहाँ पे इस तरह के मामलात हों कि बहुत से बच्चियाँ बैठी हुई हैं या ख़वातीन हैं, बेवा हो जाती हैं, तलाक हो जाती है। तो अब मर्दों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अब इन सब को संभालना है, इस माशरे को मैनेज करना है। तो किस तरह से मैनेजमेंट की जाए, एक टूल दिया जा रहा है कि मर्द हजरात जो टॉलरेट कर सकते हों, जो माशी जो उनका बार आएगा, जो फाइनेंस के हवाले से जो जिम्मेदारियाँ आएंगी, अगर वो उसको उठा सकते हों, निभा सकते हों और एक से ज़्यादा फैमिलीज़ रन कर सकते हों, तो वो क्या कर लें? फिर वो इस मसले को हल करने के लिए मसना, थुलाथा व रुबा, 2-2, 3-3 या 4-4 शादियाँ कर लें। तो अब इस हवाले से इसको देखना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा गर्मा गर्म टॉपिक है ये डिस्कशन का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ यतीम बच्चियों के बारे में डिस्कशन करते हुए ये आयत नाजिल की। और मज़ीद देखिए, पहले मैं इस आधे हिस्से को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर डर हो तुमको, अल्लाह तादिलू, कि तुम अदल नहीं करोगे, फ़वाहिदतिन औ मा मलकत अयमानुकुम, तो तुम क्या करो, फिर एक ही रखो शादी, या जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी जो तुम्हारी लौंडियाँ हैं उस वक्त।
तो अब यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रही है कि अगर ये कंडीशन है, लेकिन हर शख्स नहीं इस लायक कि वो इस चीज़ को फेस कर सके। देखिए अच्छे हालात में भी ये होता है कि 1 से 2 बीवियाँ होती हैं तो जो मर्द है वो परेशान ही रहता है। उसकी वजह यह है कि हमारी ख़वातीन की तरबियत ऐसी नहीं हुई। इसमें एक बड़ा पहलू ये है कि जिन माशरों में ख़वातीन की बचपन से जब वो बच्चियाँ होती हैं तरबियत कर दी जाती है कि आप के साथ हो सकता है आपके शौहर की दूसरी बीवी भी हो, तीसरी भी हो, या आप खुद दूसरी या तीसरी बीवी बन के जाएँ, तो उनके जहनों में बचपन से ये बात होती है। हम जो इंडो पाक का माशरा है वहाँ पे क्योंकि ये तरबियत नहीं की जाती, तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई भी इस आजमाइश से नहीं गुजरना चाहता। खैर दूसरी भी जो अरब माशरा है उसमें भी नहीं गुजरना चाहते। औरत की सबसे बड़ी आजमाइश बहैसियत बीवी यही है कि उसके शौहर की कोई दूसरी बीवी भी मौजूद हो। लेकिन बहरहाल हमारे लिए उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ होती है ये बात कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है तो कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, यानी उन यतीमों के बारे में अदल नहीं कर सकोगे। मिसाल के तौर पर कि एक यतीम बच्ची है या बेवा है जो खूबसूरत नहीं है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और तुम उसे मतलब ये तरीके तो नहीं है निकाह के। निकाह को तो 4 बुनियाद पे करते हैं ना, हसब नसब देखते हैं, दीनदारी देखते हैं, फिर माल भी देखते हैं, उसमें माल भी शामिल है, और एक चीज़ और भी है। 4 चीज़ें हैं जिनका जिक्र हदीस से मिलता है। तो वो 4 चीज़ें देखी जाती हैं, दीनदारी, हसब नसब और उसका खूबसूरती। तो वैसे तो उसमें दीनदारी के हवाले से बात है कि तेरे हाथ खाक आलूदा हो, हदीस है ये, हदीस का मफहूम है। अगर तू दीनदार को ना सिलेक्ट करे तो सिलेक्शन चॉइस जो है वो दीनदारी है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर ऐसा हो जाता है कि औरत ऐसी है, बेवा ऐसी है जिससे आपको पता है कि आपका दिल उकता रहा है, आप ज़बरदस्ती माल के चक्कर में शादी कर रहे हैं कि इसके जो इसको माल मिला, ये बेवा इसके पास बहुत माल है, या आप सिर्फ उस चक्कर में शादी कर रहे हैं कि मैं इसकी दूसरे कोई दुनियावी फ़ायदे हैं जो मैं इससे उठा लूँगा, और आपको पता है कि नहीं आगे जाके तो मैं नहीं कर सकूँगा, अदल नहीं कर सकेंगे आप, मिसाल के तौर पर। तो ये अदल भी मुराद है, अल्लाह तादिलु, कि तुम अदल ना कर सकोगे। हर शख्स में इतना तकवा नहीं है, हर शख्स उस लेवल पे नहीं है। या जहनी परेशानियां हो जाती हैं, कभी इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है, कोई लड़की पसंद आ गई और कहता है नहीं मैं इससे दूसरी शादी कर लूँ। आपको पता है कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, और इंडो पाक के माशरे में दूसरी शादी अगर आप कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं इसके लिए कि बहुत सारी परेशानियां आपने झेलनी है। तो अगर आप जज्बाती तौर पर मजबूत नहीं है, अभी फाइनेंशियल की बात नहीं करी, वो समझ आने वाली बात है, सब खुद ही समझ सकते हैं, जज्बाती तौर पर आप बहुत मजबूत नहीं है तो आप फिर इस नेकी में अपना सर न डालें, क्योंकि वो नेकी फिर आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, उससे और झगड़े फसाद पैदा हो जाएंगे। तो अदल ये भी मुराद है, फाइनेंशियली दोनों को बराबर का पूछना, दोनों को बराबर का वक्त देना, ये बात हमें सबको समझ आती है। लेकिन बातिन में इसके बहुत सारे अदल से मामलात निकलते हैं, जो जिनमें से 1-2 डिस्कस किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदल ना कर सकोगे तो फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, तो एक ही से शादी कर लो, एक ही से निकाह करो। और साथ अगर जो तुम्हारे लौंडियाँ हैं, लौंडी के हवाले से उस अरब माशरे में जो कल्चर था उस हवाले से बात की जा रही है। लौंडियाँ वो होती थी जो जंग में जब कामयाबी होती थी तो उसके मुकाबले उस जंग के बाद जो ख़वातीन कैदी बनकर आती थी, मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी, तो उनके ग़ुलाम और लौंडी बना लिया जाता था। अच्छा अब देखिए, इस्लाम नहीं है, लौंडी इस्लाम में नहीं है, ये अरब का कल्चर था जिसको दूर किया गया। इसको ज़रा जहन में रखिएगा, ये लौंडी और ग़ुलाम इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये एक माशरे में वहाँ कल्चर था जिसको दूर किया गया। एकदम से अगर आप आज के दौर में भी चाइल्ड लेबर को देखें, अगर आपको आके गवर्नमेंट कहती है कि कोई बच्चा जॉब नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, तो आप देखिए इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी। बात सारी क्या है, चीज़ों को जो बहुत जमी होती हैं किसी माशरे में आहिस्ता आहिस्ता दूर करते हैं। तो देखिए इस्लाम में क्या हुआ, लौंडी या गुलाम का जो असल कॉन्सेप्ट था उसको शुरू में ही दूर कर दिया गया। सूरह मोहम्मद में ही कह दिया गया कि जो आते हैं बन के तुम्हारे पास गुलाम, यानी जो जंगी कैदी आए, तो वहाँ ये नहीं कहा गया कि ना लौंडी गुलाम बना दो, उन्हें क्या कहा गया कि फिदिया लेके छोड़ दो या उन्हें माफ़ कर दो, मतलब एक रास्ता खोल दिया गया। वहाँ पे ये बात हुई, फिर मजीद इतने सारे तरीके बताए गए कि जो पहले ही माशरे में लौंडी गुलाम में काम कर रहे हैं उनसे मुकातबत कर लो। मुकातबत क्या थी कि वो लौंडी गुलाम आपसे कोई कर्ज लेगा, आप उससे लिख लेंगे कि 6 महीने में आपने कर्ज वापस कर देना है। वो उस कर्ज से पैसे कमाता है कुछ और अपनी कीमत देके अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। इस्लाम ने ये इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इस्लाम ने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि आपसे कोई बहुत सारी ऐसी सज़ाएँ हैं, ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा के तौर पर क्या है कि आप लौंडी आज़ाद करो या गुलाम आज़ाद करो।
तो ये लॉन्डी और गुलाम इस्लामी कल्चर का हिस्सा नहीं है, इस्लाम ने आकर इस कल्चर को ख़त्म किया है, तो ये जहन में रखिएगा। लेकिन किसी भी माशरे में तदरीजी तौर पर तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, एकदम से ऐसे नहीं हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और कहते बस सब कुछ ये ख़त्म। तो जो असल मकसद है दीन का वो क्या है, वो इंजार था ना। हाँ, दीन का क्या मकसद होता है, क़यामत के बारे में, मरने के बाद क्या होना है, जो असल कामयाबी असल नाकामी उससे बताना। अगर इस तरह से आके माशरे में एकदम से पाबंदियाँ और सख्तियाँ लगा दी जाती तो वो असल मकसद तक तो कॉमन पब्लिक पहुंच ही ना पाती ना। इसी तरह शराब के मामले में भी किया गया, जुए के मामले में भी किया गया, तदरीजी तौर पर चीज़ों को देखा गया। तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें। कोई प्रोपेगेंडा जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें बनाती हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उसमें ये लॉन्डी और ग़ुलाम का कॉन्सेप्ट भी है। तो इसको अच्छी तरह समझ लें, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये अरब कल्चर का हिस्सा था। और ये ना सिर्फ अरब कल्चर का हिस्सा था, ये वेस्टर्न सोसाइटी का भी हिस्सा था। आप देखिए जो ब्लैक्स थे, जो काले थे, वो अरसे तक, आज से 100-150 साल पीछे चले जाएं आप, तो क्या हाल रहा है वेस्ट में उनका। उन्हें किस तरह से ग़ुलाम बनाया जाता था और क्या उनसे जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। तो सिर्फ ये इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके इन चीज़ों को उजागर किया जाता है, तो इसको जहन में रखिएगा। अच्छा, बात हो रही थी 4 शादियों की, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़न की हूँ मा ताबा लकुम। तो निकाह कर लो इनसे जो पसंद आए तुमको, पसंद आए तुमको। तो ये एक चीज़ यहाँ से ये पता चलती है कि शादी के लिए पसंद भी ज़रूरी है। देखा करे, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देखे, एक दूसरे को पसंद का उनसर होना अच्छी बात है, आपको पसंद आए, क्योंकि सारी ज़िंदगी गुजारनी है ना। तो हम यहाँ तकवा समझते हैं इस चीज़ को कि नहीं मैंने तो लड़की देखनी ही नहीं है, बस मैंने नहीं देखनी, मैं बगैर देखे ही शादी करूँगा। कुछ ऐसी नफ्सियात भी मौजूद हैं, अब तो शायद ही ढूंढने से मिले, लेकिन बहरहाल ऐसी नफ्सियात भी मौजूद थी और शायद हो अभी भी। तो अच्छी बात है, देख लें, पसंद कर लें, बात कर लें। अच्छा, रिश्ता भेजने से पहले देख लें। आप ऐसा ना हो कि रिश्ता भेजेंगे, ये मैं इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है, मैं मारूफ बात कर रही हूँ आपसे, कि होता यह है कि लड़की को किसी बहाने से आप देख लें, लड़की को पता ना चले। बहुत अच्छी बात है कि उसके घर वालों को भी पता ना चले, लेकिन अगर घर में से किसी को एतमाद में आप ले लें बहाने से तो अच्छी बात है। पहले लड़की देख लें, आपको पसंद आ जाए, फिर रिश्ता लेके जाएं। ऐसा ना हो पूरा ख़ानदान जा रहा होता है रिश्ता लेकर और फिर वो नाश्ता वगैरह रखते हैं, खाना रखते हैं, और फिर लड़की सामने आती है तैयार होकर और फिर उसको पता चलता है कि मना कर गए। नहीं, ये अमल नहीं होना चाहिए। अच्छा तरीका ये कि आप किसी उसके घर में से किसी फैमिली मेम्बर को एतमाद में लें, जो लड़की को भी ना बताए, और किसी बहाने से लड़की को कहीं बुलाया जाए, कोई बाजार, कोई गैदरिंग, कहीं भी बहुत बहाने बन सकते हैं, और फिर लड़की को देख लें, उससे बात कर लें, और आपको पसंद आ जाए, लड़के को भी दिखा दें कहीं दूर से, वो भी देख ले कि हाँ ठीक है, सही है, फिर आप रिश्ता लेके जाएं। तो यहाँ पसंद का आंसर भी हमें पता चलता है कि इस्लाम में वो तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल ही अंधे बहरे होकर शादी कर लें। इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है लड़की, कोई कज़न है, तो बेहतर ये है कि दिल में ये जज्बात पैदा हों और आप चाहते हैं कि आप उससे पहले बात करें, कि उसकी राय मालूम करें, तो बजाय इसके कुछ और हमें करने के कि हम सीधा जाके उस लड़की को बोलें कि हम 2 साल से या 4 साल से हम साथ हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे आपसे शादी करनी चाहिए, तो क्या आप राज़ी हैं इसके लिए। फिर वो हाँ करती है तो यकीनन शरीफ लड़की होगी, तो वो आगे से उसने यही कहना है कि अगर उसकी पसंदगी के वालिदैन से बात करें। तो ये सारे तरीके हैं जो शराफत वाले तरीके हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर रखे और अपने बच्चों के बारे में सख्ती ना करें। देखिए ये एक कंडीशन है, ये एक चीज़ है जो अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों में रखी है, इसी से माशरा कायम है, इसी से माशरे का निज़ाम कायम है। अगर ये अट्रैक्शन मर्द और औरत के दरमियान ना होती तो माशरे का क़याम कैसे होता। तो बेहतर यही है कि अगर बच्चे आकर बताएं, लड़की आकर ख़ासकर बताए कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो उसको बड़े पॉजिटिव वे में लें और उसको उसी तरह डील करें। एक चीज़ और हमें ये पता चलती है कि जना से बचाने के लिए एक ये उसूल दिया जा रहा है कि 3-3, 4-4 शादियां कर ली जाएं। और क्योंकि सब का मिजाज मुख्तलिफ है, मर्द हज़रत को अगर देखा जाए तो किसी मर्द के अंदर ये क्वालिटी साइंटिफिकली भी देखते हैं कि मौजूद है कि वो एक से ज़्यादा औरतों के साथ ज़िंदगी इस हवाले से गुजार सकता है। तो यहाँ लिमिट दे दी गई। अब यहाँ पे तो जना से भी प्रोटेक्ट किया गया, साथ साथ एक लिमिट भी दे दी गई, क्योंकि उस अरब माशरे में भी, और सिर्फ अरब माशरे में नहीं, पीछे जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनके कल्चर में भी 10 बीवियां हुआ करती थी। तो यहाँ 4 की लिमिट लगा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा निकाह किए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो 9 बीवियाँ मौजूद थीं जो बेवा हुई, और उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमाइन। तो इसके अलावा भी टोटल 11 निकाह किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुछ रिवायत में मिलता है 11 से ज़्यादा भी निकाह किए, लेकिन बहरहाल जो रुखसती हुई वो 11 की हुई। तो इसमें समझने वाली बात ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शादी मकसद के तहत की। पहली शादी जो हज़रत खदीजा से की
उसके अलावा जो शादियां आती हैं उन सब के कुछ ना कुछ ख़ास मकासद बताए गए, और कुछ निकाह तो ख़ास करके अल्लाह की तरफ से किए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था, मोमिन मर्द के लिए 4 की लिमिट लगा दी गई, 4 से ज़्यादा नहीं। आज आप जिन मुल्कों में देखते हैं कि सिर्फ एक एक शादी है, जैसे कि हिंदू माशरे में है या क्रिश्चियंस में है, तो जनाब ये शादियाँ जो हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, उनके मज़हब का हिस्सा नहीं है। उनके जो हिंदू मज़हब में भी आप सैकड़ों शादियां कर सकते हैं एक वक्त में। उनके खुदाओं ने जिनको वो खुदा मानते हैं, सैकड़ों बीवियां थी उनकी एक वक्त में। फिर वही बात मैं कहूँगी, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, इसको समझें। तो इसको उजागर किया जाता है। पीछे आप बाइबल में भी देख लें, जो पीछे अंबिया मौजूद हैं जिन पर हम भी ईमान लाते हैं, तो बाइबल में उनकी कितनी कितनी बीवियां मौजूद हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं। अब वो ठीक है या वो नहीं है, क्योंकि वो बाइबल की रिवायत है, तो अगर कुरान से टैली हो जाती है तो हम उस रिवायत को मानेंगे, नहीं टैली होती तो नहीं मानेंगे। तो मेरे इल्म में नहीं है कि किस हद तक टैली होती हैं, और ये हमारा मुद्दा भी नहीं है, सीधी सी बात है। हमारा मुद्दा इस्लाम का मुद्दा आखिरत है, तो ये हमारा वो नहीं है। तो उनकी भी आप वहाँ देखें तो बहुत सी बीवियाँ हैं, 10 बीवियाँ हैं। तो सिर्फ इस्लाम को लोग खींचते हैं 4 शादियाँ, ऐसा नहीं है। हिंदू मज़हब में भी और ये जो दूसरे दीगर इल्हामी मज़ाहिब हैं, इनमें भी कहीं ज़्यादा बीवियाँ जो हैं मर्द रखा करते थे। तो यहाँ पे तो ख़ास करके तादिलु का फैक्टर लगा देकर एक, बल्कि इस्लाम तो वाहिद वो मज़हब है जहाँ वह फ़वाहिदा, एक तक लिमिट लगा दी गई है कि अगर अदल नहीं कर सकते तो बस एक से ही निकाह करो, एक से ज़्यादा से निकाह करो ही नहीं। तो इस्लाम तो हम बीइंग अ मुस्लिम हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि इस्लाम ने तो बड़ा अच्छा फार्मूला दिया है। कोई फ़र्ज़ भी नहीं कि 4 शादियां कर लो, जो लोग कर सकते हैं उनको कहा गया कि कर लो। माशरे की इस्लाह, नीयत क्या है पीछे देखिए ना, यतामा यतीम का तस्करा हो रहा है माशरे की इस्लाह के हवाले से। वैसे भी कर सकते हैं, उलमा कराम के काफ़ी अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सिनेरियो में बात कर रहे हैं। तो इस्लाम के लिए तो, मुसलमान होने के लिए तो हमें तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए। बहरहाल बड़ी तफसील तलब आयत थी, इसमें और भी बहुत सारी रिवायतें जो मैं बयान करना चाहती थी, लेकिन बहरहाल ये 16 मिनट की ऑडियो हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि वट्टा सट्टा जो है वो पसंदीदा निकाह नहीं है। फिर इसी तरह जिस शख्स ने 2 शादियाँ की और दोनों के साथ इंसाफ ना किया, तो वो क़यामत में इस तरह आएगा कि जैसे इसका आधा धड़ होगा, यानी आधी बॉडी के साथ आएगा। ये भी हदीस का मफहूम है। और साथ साथ क्या है कि मेहर वगैरह सब कुछ देना, ये एक चीज़ है, अगली आयत में कवर हो जाएगी कि अगर आप किसी यतीम बच्ची से या किसी बेवा औरत से निकाह कर रहे हैं कि आप वो उसकी किफ़ालत कर लेंगे, तो ऐसा ना हो कि अकेला समझ के उसका मेहर वगैरह ना दो। इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान में तो ये हाल है कि जो कंवारी लड़कियां उनका भी मेहर नहीं देते, और पता नहीं है, असल में कसूर उन मर्दों का नहीं है। उन मर्दों को शायद पता हो, तो बहुत से शरीफुल नफ्स हैं, वो बिल्कुल दें, बहुत से देते भी हैं, और बच्चियों को भी नहीं पता, क्योंकि इस्लाम से दूर ही है। हम कहाँ कुरान पर वक्त लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से अक्सरियत की जो ये मसला है कुरान से दूर रहने का, उसको दूर फरमाए। तो बहरहाल ये 4 शादियों के हवाले से बात थी, और ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन ख़वातीन को होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन होती है और इस्लाम पर बड़े कीचड़ उछाली जाती है इस बात को लेके। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी करें हम सब के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।